देश का देश है ना, इतना बचा हुआ अभी। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बिंदु से लंबिक दूरी नहीं बनेगा। अगला चैप्टर सवाल है ये 9 नंबर का। देखो थ्योरी देना पड़ेगा तब बनेगा, लास्ट में बनाएंगे तो थ्योरी देख प्रूफ करने के बाद तब बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी, एगो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका शीर्ष एगो पी है, एगो क्यू है, एगो क्या है आर है। तो शीर्ष आर से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझ में गए ना, कहाँ जा रही है आर से। हाँ इस चैप्टर में इसमें 20 गो सवाल है ना। 3 तक। अच्छा लंब नॉर्मल फॉर्मूला है ना, हमको पता था इसीलिए हमने नहीं बताया थ्योरी। ये जब ये सूत्र पे जय हिंद देख रहे हो ना, ये पहले सवाल कह दिया है तुमको बनाने के बाद। तो हम लोग उसमें जाएंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मोड बहुत 18 गो सवाल है इसमें। और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म होगा। स्ट्रेट लाइन के बाद इसके बाद जो इसका है वो तो विविध है, तो विविध हम लोग नहीं बनाएंगे। फिर हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे है ना। कॉनिक सेक्शन में पढ़ना होगा हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, यही सब पढ़ना होगा है ना। ये सब चीज़ देख रहे हो ना, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। चलो ठीक है, फिर 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। अभी 2D पढ़े हो ना, एक्स वाई जेड तीनों दिशा में पढ़ेंगे। अगर देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 10 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे बाद में। पहले ये देखो, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष है पी क्यू आर, क्वेश्चन में कह दिया है फ्रॉम क्वेश्चन गिवन डाटा है ना। क्वेश्चन में कहा है पी नियामक बोला है 2,1, क्यू नियामक बोला है -2,3 एंड आर नियामक बोला है 4,5। इतना है। शीर्ष आर से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहाँ से जा रही है मध्यिका कहाँ जाएगी आर से जाने वाली। जो एक भुजा खींचेंगे हम लोग है ना, वो सामने वाला भुजा को 2 बराबर घुंटेगा तो भी मध्यिका होगा, वैसे मध्यिका होगा नहीं। बना लो त्रिभुज पी के बारे में बना लो, मिला दिया। ये एक बन गया त्रिभुज पी। अच्छा आर बोला है ना, यहाँ मान लो पी, इसको कह दो पी क्यू, इसको कह दो आर, ऑफ ही कर दो तुमको। बहुत अधिक मतलब प्रेशर लो कर रहा है नहीं, लो वाला नहीं उतना नहीं होता है, हल्का कमेगा। एक त्रिभुज क्या दिया है पी क्यू आर, एक क्या है त्रिभुज है। पी नियामक है, छोड़ दो अब नहीं उड़ेगा, अब क्या दिक्कत है, हाथ अटक रखो। -2,3 आर नियामक है 4,5। क्वेश्चन में कहा गया है शीर्ष आर से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष आर से ऐसे क्या हो रही है जा रही है, आर से जाने वाली मध्यिका क्या निकालिए समीकरण निकालिए। आर से जा रही है एक ठो मध्यिका है ना, इस प्रकार से। तो मान दो इसको ए है ना, ए होगा, नहीं पता है इसका नियामक, क्या मान लिया मैंने एक्स कमा हुआ है, तो ए क्या होगा क्यू पी का मध्य बिंदु है। बिंदु ए क्यू पी का या पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। कुछ दिन बाद गम लगेगा, इसी लोग कहेगा इसी लगाएंगे, पंखा में उतना अच्छा नहीं होता है हवा, तो दिक्कत किसी घर लग गया है ना। और धरेगा बीमारी, थोड़ा सा और साइंस पढ़ो तब पता चल जाएगा। जितना लोग सुख खोजेगा ना उतना दबेगा बीमारी, एज लाइफ उतना उसका रिड्यूस होगा, और उसका प्रभाव आने वाले जनरेशन पर ही पड़ेगा। आजकल का आदमी देखते हो, हम लोग तुम लोग जो बौना आदमी है, पावर नहीं है शरीर में उतना, इसके पीछे ही रीजन है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारा पूर्वज जिम्मेदार, हम नहीं। लोग कहता है तुम्हारे देव शक नहीं को, इसके जिम्मेदार आप ही हैं, हम नहीं। खराब लगे तुमको बढ़िया लगे, हकीकत यही है ना, हकीकत तो यही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मेरा पूर्वज जिम्मेदार है, मेरा ऐसा स्थिति है, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आदमी जन्म से थोड़ा से सीख आता, धरती पर से किया है ना, तो फिर धरती का लोग जिम्मेदार उसके लिए है ना।
वैसा खाना पीना है, वैसा इन्वायरमेंट है, कहता है खाना खाता है शरीर में है ही नहीं। अरे काहे रहेगा, वो तो खाद पहन के खा रहा है। आप लोग का मान लीजिए गार्जियन का उस प्रकार से स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक का है, तो उन लोग का स्ट्रक्चर बन चुका है ना। अब धीरे धीरे रिड्यूस होने में टाइम लगेगा ना। सारी एक चीज़ खाद पहन कर है, खाद पहन के खाएगा तो क्या लगेगा शरीर में, कुछ नहीं लगेगा। कितना खाएगा, कैसा भी खाएगा तो नहीं। तो कहेगा सेब खाएंगे, अरे उसमें भी सुइया मार मार करके उसको फुला दिया है। सेब कभी बनते देखते हो फैक्ट्री में कैसे होता है, कभी देखना यूट्यूब पे जा करके, लिखना कि लिखना एप्पल फैक्ट्री लिखना, मतलब एक केमिकल आता है दवाई टाइप का। मतलब जो सेब कच्चा भी है ना, वो मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, उस सेब के ऊपर पॉलिश किया जाता है। जैसे जूता में करते हो ना पॉलिश, सेब के ऊपर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, समझ जाएगा ना। और यदि वो सेब मीठा नहीं है, ये सब फैक्ट्री में हो रहा है सारा काम, और सरकार का भी पता है, तो क्यों रोकेगा। जो सेब मीठा नहीं है ना, उसको क्या करेगा, मतलब अब मान लो इस प्रकार का एक फीता गुजर रहा है, इससे होकर के बताते हैं, इतना धांधली होता है। फीता गुजर रहा है क्या, उससे उस पर होकर के सेब जाएगा। जैसे देखते हैं मशीन का फीता चलता है, उस पर सेब रखा रहेगा, और ऊपर से सिरिंज ढेरी रहेगा, मतलब घुमा पे देकर मारेगा उसमें के बार सब सेब में मारा, उसमें गया है ना, केमिकल गया तो सेब खाएगा, तुमको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। ऊपर से पॉलिश कर दिया, और दूसरा को चमकी उमकी क्या किया, साट दिया, और मार्केट में उसको सेल कर दिया पॉलिश कर करके। मोम होता है, तो कभी सेब लाना तो कभी देखना, लॉ से ले करके सेब रहेगा ना, इसे खुरचना, तो देखना पपड़ी धीरे धीरे उखड़ेगा, तो बुझ जाना मोम वाला सेब है। कहीं मार्केट में सेलर नहीं जाते हो ना, तो इस प्रकार ट्राई करना, नहीं होता आदमी को पता कौन कैसा है, हमको तो जानकारी है। तो सेब को ऐसे ऐसे करना, देखना धीरे धीरे यदि उखड़ रहा है ना पपड़ी टाइप से हल्का हल्का, तो बुझ जाना कि डुप्लीकेट सेब है, इसे मोम चढ़ाया गया है। ये आजकल बात है, आजकल तो सब चीज़ में सील मार मार करके दे दिया गया, तो आदमी का शरीर वैसे रहेगा ना। आज आदमी सुख सोचता है कि हम गैसे पे बना खाएं, कि हेलीकॉप्टर में रहें। क्या करोगे, बुझता नहीं है। पहले का जो साइंस है, उस साइंस को जोड़ा गया धर्म ग्रंथ से, ताकि आदमी माने। तो जितना चीज़ देखते हो ना, सारा चीज़ पावन त्योहार करते हैं, हम तुमको सब के बारे में बता देंगे, साइंटिफिक रीजन क्या है सब बारे में। बात भी सही है, इसलिए करना भी चाहिए। आदमी नहीं मानेगा, इसलिए जोड़ दिया भगवान से जोड़ने के लिए। क्योंकि पहले साइंस आज जो पढ़ते हो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, आज से 1000 साल पर इस तरह कुछ था ही नहीं। उस समय कुछ था ही नहीं, शिलालेख किताब कॉपी तो था ही नहीं, तो सब कहाँ से आएगा। तो आजकल के ज़माना में आ गया, तो उसी चीज़ को साइंस के फॉर्म हम लोग देखते हैं। और पहले उसी फॉर्म में देखा जाता था, बाबा जी की बात मानता था, क्योंकि पहले का साइंटिस्ट बाबा जी है, केस वाला घट्टा वाला नहीं बाबा जी। पहले का साइंटिस्ट तो वही है। आज का साइंटिस्ट ना अंग्रेज की तरफ फैशन वाला ड्रेस पहनेगा, टाई बेल्ट लगेगा तो कहेगा साइंटिस्ट है, हैं, धोती कुर्ता पहनेगा, दाढ़ी रहेगा तो कहेगा बाबा जी है। पहले का साइंटिस्ट वही था। आजकल बाबा जी छोड़ो ना, वो तो 2 नंबर में काम करता है बाबा जी, उस सब का नाम बाबा जी है। समझ में आ गया ना। जैसे सुबह सुबह कहता है कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तुमको पता होगा विटामिन डी पाया जाता है उसमें, शरीर के लिए बहुत सारा तुमको बीमारी होगा, तुमको छोड़ निष्कासित हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है वहाँ पर है। और जोड़ दिया सूर्य भगवान है, उसको नमस्कार करो, तुमको फायदा दे रहा है। सुबह सुबह उठना चाहिए 4 बजे उस मुहूर्त में, ताकि तुम्हारा पूरा उस समय क्या होती है, मार्केट सब में देखो, कहीं से भी देखो, उस समय वायुमंडल पूरा स्वच्छ होती है, धूल कण नहीं रहेगा वायुमंडल में। क्योंकि धीरे धीरे दिन होगा तो वातावरण हवा बहेगा तो धूल कण उड़ेगा ना, धूल कण उड़ेगा तो एयर स्वच्छ नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ेगा, गाड़ी चलेगा, भवों फपों करेगा। इस वजह से कहता सुबह उठ करके चलना सीखा है, तो उसमें स्वच्छ हवा बहती है, तुमको एकदम पूरा फ्रीली हवा मिलेगा, सांस ले सकते हो। और खास करके शहर का आदमी को ऐसा करना ही चाहिए। गाँव करे नहीं, गाँव में तो गाड़ी चलेगा ना, तो स्वच्छ हवा तो ऑलरेडी रहती है पहले से ही भर दिन। और शहर में स्वच्छ हवा लेना होगा। हम लोग भी पटना जाते थे सुबह सुबह उठ करके टहलने के लिए, थोड़ा सा समझ जाएगा ना, ताकि स्वच्छ मिले। क्योंकि भर दिन तो भौं 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 रूम में बंद रहेगा, तो फिर नसीब कहाँ है। और इसके कारण आदमी का अभी दिल्ली के जो आबादी रह रहा है, उसका 5 साल एज कैलकुलेशन होता है, 5 साल उम्र कम हो चुका है। दिल्ली का जो रहेगा ना वहाँ पर, जो ऑल एवरेज 60-65 साल अभी भारत का है, वहाँ का आदमी का 5 साल कम गया है, उसका 5 साल कम लीजिएगा। क्यों, वहाँ का इन्वायरमेंट स्वच्छ है ही नहीं। थोड़ा सा कोरोना काल आया ना, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत सारा राहत मिला। कुछ समझ में आ गया ना, धीरे धीरे जानोगे सब बात। अब देखो दिल्ली बहुत है ना, तब अब थोड़ा सा कमा है उसका परसेंटेज, क्योंकि कोरोना काल में बस गाड़ी नहीं चला 1 महीना, तो मतलब थोड़ा सा हुआ, रेस्ट मिला। किसी को तो फायदा होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, सिंपल सी बात इसमें है। तो अब देखो, तो बिंदु ए क्या होगा बताओ, मध्य बिंदु बिंदु ए एक्स सॉरी पी क्यू या क्यू पी का मध्य बिंदु होगा। तो
मध्य बिंदु फार्मूला से x बराबर बोलो पी क्यू है ना, यहाँ पी वह क्यू है, एक्स नियामक का जोड़ x नियामक ये दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दे दिया, तो बोलो x बराबर कितने होगा, 2 माइनस 0/2 यानी कि 0/2 2 सिर्फ होगा, हाँ कितने निकल x बराबर 0, 0 और y नियामक क्या होगा बोलो यहाँ वाई से नियामक का जोड़ बाई 2 बाय 2 होगा ना, तो 1 + 3 बाय क्या होगा, 2 तो 4/2 बराबर 2, तो इसीलिए a नियामक कितने निकल गया 0,2, तो यहाँ क्या लिखेगा 0,2 लिखेगा ना। अब देखो अब क्या निकालना था क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में कहा था क्वेश्चन में कहा था कि क्या नंबर था, 2 नंबर था ना, 8 जाने तो वाली शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण याद करिए, तो शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण A का नियमक पता कर लिया, R का नियमक पता है, दो बिंदु समीकरण लगा देंगे, नहीं लगा देंगे ना, दो बिंदु रेखा समीकरण जो जानते हो। अब बिंदु R 4,5 एंड A 0,2 से इसीलिए कितना बड़ा आदमी बन जाना, शारीरिक काम जरूर करना, नहीं तो खुद को देगा निमंत्रण, खतरा का निमंत्रण खुद देना हुआ। हम बहुत सारा डॉक्टर को भी देखे हैं, वो तो भर दिन काम करता है ना, और घर के पीछे देखे हैं थोड़ा सा मान लो 2-4 धूर में जमीन रखा है और खुद से सब्जी लगा करके अपना खुद वो काम करता है, डॉक्टर है फिर भी अब पैसा का अंबार, सोच नहीं सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारा फेल कर जाएगा, समझ में आ गया ना। कभी देखिए डॉक्टर बीमार पड़ते हुए, नहीं तो बहुत कम ही देखा होगा डॉक्टर बीमार पड़ता है, नहीं देखा होगा बढ़िया डॉक्टर देने लिखा है, उसको सब पता है फिटनेस कैसे होगा, वो जिम टीम सारा करेगा, तंदुरुस्त रहेगा पूरा, वो समझ में आ गया ना, टाइम से ही कुछ भी करता है, टाइम से ही करेगा, उसका टाइम है, इतना से इतना देखने में मरीज को टाइप कुछ भी हो जाए नहीं देखने वाला है, उसका सब टाइम बना हुआ है ना। तो अब बिंदु R 4,5 एंड A 0,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, जो भी अपना है सब चीज जानना जरूरी था। अब चलो गुजारो इससे, तो क्या होगा y माइनस y1 बटे y1 माइनस y1 माइनस y2 बराबर x माइनस क्या होगा बोलो x1 बटे x1 माइनस x2, यही निशाना समीकरण। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये कितने निकला 4 है ना, तो गुना करो 4y माइनस क्या होगा, अब 5 मिनट 2 गया 3x माइनस 4 तिया 12, अच्छा इसको इधर लाओ, इधर लाएगा तो 3x माइनस क्या होगा 4y और माइनस 12 और प्लस 20, समझ में सबको, इधर ले गए हो और लिखे इधर है ले। अब बोलो यहाँ से क्या होगा 3x माइनस 4y कितने होगा ये बराबर 0, कटेगा नहीं, देखो है ना सर, यही समीकरण निकल गया, आंसर मिलाना चाहिए, नहीं जब आंसर दिया है तो मिलाना चाहिए, नहीं लाए हो तुम रखा है उधर, इधर एक तो आंसर देखें। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 की तरफ बनेंगे, सवाल निकालो इसमें, उसमें आंसर तक रखो, सवाल निकालो। क्या है 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, इसमें निकला लीजिए, हाँ हटाओ तुम तो तक खोजो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एगो बिंदु है -3,5, इससे होकर जाने वाली, किससे जा रहा है -3,5 से होकर के जाने वाली, और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली, एक बिंदु इससे होकर जा रही है, अलग बात हो गया, दूसर बात बोला और बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करें, समझ में आ गया ना। किससे होकर बिंदु जा रही है -3,5 से होकर जाने वाली, और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से होकर जाने वाली, बिंदु इतना से होकर जाने वाली, एगो कोई रेखा है जो किससे होकर जा रहा है, इससे होकर जा रहा है, और वो रेखा इसको मिला दो तो उस पर क्या होगा लंब होगा, उससे जा रही है, तो उस रेखा का क्या करिए समीकरण निकालिए, पल्ला नहीं पड़ेगा बिना फिगर से, कुछ नहीं है, अगला कोई दिक्कत। 3D प्लेन यहाँ पर हो गए 3D ज्योमेट्री 11th में, और 12th नंबर हो गए 3D प्लेन के बारे में, ये सब जरूरी बहुत कंसेप्ट वहाँ पर देगा काम समझने के लिए, नहीं तो फिर खपरी हिल जाता है विद्यार्थी का, मास्टर का थिलवे करता है साथ विद्यार्थी का भी हिल जाता है,
नहीं हिलेगा। मास्टर का कहाँ हिलेगा, विद्यार्थी को पिछला बताना पड़ता है ना, माथा चाट के खा जाता है मास्टर का कि वो तो पढ़ नहीं आया है हैं, और नहीं बताएगा तो सीखबे नहीं करेगा। और थोड़ा सा लेवल का सवाल भी आ जाता है तो दिमाग हिला देता है। कोई दिक्कत है? लोग तो दूरी फार्मूला नहीं बनाता है। कैसे पटिया रहा है उसको देख रहे हो ना, गाय को जे हाथ पहले चाटेगा पूछेगा, धीरे धीरे वो अपना मतलब पोजीशन इधर करेगा, बस आदमी देखेगा नहीं है काम अपना तमाम कर लेगा। सीखो कुछ उससे सीखो। लेट 3 नियामक -3, इससे सीखो कि जानो कभी बुद्धि है कि काम कैसे निकाला जाता है। नहीं, काम लेना होगा तो देह हाथ पोछना पड़ता है थोड़ा सा, सिखाने से ये सीखने को मिलता है, उससे सीखो, वो चीज़ जरूरी है। एंड ए नियामक मान लिया हम 2,5 एंड अब बी नियामक हम मान लिया -3,6। इतना बात हमने कह दिया नहीं। अब देखो तो बिंदु P से होकर क्या हो रही है, जा रही है रेखा, और बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा -3,5, बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा, और ये A और B से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। A से B करके ही A से B ये रेखा जा रही है, इस पर ही रेखा क्या है, लंब है। बम गिरा दिया, बोलो कोई दिक्कत, एगो बम गिरा दिया, तो बताओ इस बम का समीकरण क्या होगा, इस लंब का समीकरण। अब देखो या तो तू क्या करो, इसका नियमक निकाल लो इस बिंदु का। एक तरीका और है तो दो बिंदु से रेखा समीकरण अभी जैसे बनाया उसको लगा देगा, अभी जैसे बनाया है। या एक ऑप्शन तुम्हारे पास है, चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप गुणनफल कितने होगा, -1 होगा। तो इसका जितना स्लोप होगा 1/- इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि -1 होगा दोनों का। एगो M1 पता है, मान लो इसका M1 मान लिया स्लोप, इसका M2 है, बड़ा -1 होगा तो M1 पता है, M2 नहीं निकलेगा। इसका स्लोप निकल चुका है, एगो बिंदु से गुजर रहा है, तो स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्मूला लगा देंगे, y - 1 = m × x1 नहीं बनेगा, सवाल सॉल्व हो गया। और मैं क्या ना बात को करके दिखा दे क्या। अब देखो यहाँ से तो A है यहाँ से 2,5 और B है यहाँ से -3,6, तो लिखेंगे ए बी का स्लोप बराबर मान लो M1, अरे बोलो M1 मान लो, ए बी का स्लोप बराबर क्या मान लिया, M1, तो बोलो स्लोप बराबर कैसे निकलेगा, y नियमक अंतर बटा x नियमक अंतर। देखो आगे जैसे बढ़ेगा ना तो सबका यूज होगा, पिछला सब बेगेर मारेगा। त्रिकोणमिति का चैप्टर थोड़ा सा नहीं है, त्रिकोणमिति थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है, उसमें उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सीधा फार्मूला ऐसे दिमाग लगाओ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए त्रिकोणमिति से, 10वां कुछ पढ़ के 4 चैप्टर पढ़े हो ना, ये थोड़ा सा इससे फेमिलियर नहीं हो तब छोड़ ना दो, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देगा, पढ़ेंगे करेगा। y नियमक अंतर, हाँ y नियमक अंतर बटा क्या होगा, x नियमक के अंतर, 5 में छोड़ कितने होगा, बोलो 1/5 निकलेगा। अच्छा -1/5 निकलेगा, ये किसका स्लोप निकल गया, M1 का स्लोप निकल गया। ये मान लो PQ मान लो यहाँ, तो PQ का स्लोप गुना AB का स्लोप बराबर क्या होगा, बोलो -1 होगा ना। ये जहाँ पर काटा है उसको Q कह दिया, PQ का स्लोप गुना AB का स्लोप बराबर क्या होगा, यहाँ से -1। तो इस AB का स्लोप क्या माने हो, M1, इसका स्लोप क्या मान लो, M2 गुना M1 बराबर कितने होगा, क्या चाहिए तुमको यहाँ से, बोलो M2 चाहिए ना, M2 गुना M1 का मान दो, -1 बटा क्या देगा, 5 देगा, बराबर बोलो, पेज लो अगला। अब आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मत को स्ट्रेट लाइन को नहीं, हम लोग स्ट्रेट लाइन के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठाए मारो आराम से। अगला चलो, तो यहाँ से इसीलिए M2 बराबर थी माइनस प्लस हो गया, यहाँ से 5 गुना हो गया, यहाँ से M2 बराबर कितने निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया। समझ में आ गया ना। एक तरीका देख लो, दो गो स्लोप का गुणनफल कितने है, -1 है, जब दोनों आपस में लंब हो, दोनों आपस में क्या हो, एगो स्लोप पता हो और दूसरा का तब निकालना होगा, -1 बटा उस स्लोप कर दो, निकल जाएगा आंसर सीधा, कोई दिक्कत।
किसी एक का पता हो, दो जब परपेंडिकुलर होगा, दो रेखा जब आपस में लंब होंगे, दोनों का ढाल गुणनफल माइनस वन बराबर होंगे, एक का ढाल पता दूसरा ढाल निकालना होगा, तो एक की ढाल बराबर माइनस वन दूसरी की ढाल, या दूसरी की ढाल बराबर माइनस वन पहली की ढाल, बात खत्म है, सीधी सी बात। डायरेक्ट यहाँ कर देते माइनस एक बटे क्या कर देते, माइनस एक बटे 5 कर देते ना अभी, तो माइनस माइनस चला गया तो उलट के क्या आता, देखो वही आया है यहाँ पर। ये अपना तरीका है करने का, नहीं उतना हम ओल झोलने रखते हैं, यानी सीधा इतना ढाल होगा, इसका इतना उसका इतना, आंसर धोते निकल जाएगा, मुहा मुही स्लोप आंसर तुरंत लो इतना। अब चलो, तो इसका स्लोप कितने है पता तुमको अभी, स्लोप कितने निकला 5, तो बिंदु -3 से गुजरने वाली और ढाल 5 वाले रेखा का समीकरण, कुछ नहीं सीधे क्या करेंगे हम लोग, अभिष्ट रेखा का, तुम बुझते रहो, जब नहीं आएगा ना किसका समीकरण निकालना है क्वेश्चन में, सीधा क्या लिखना, अभिष्ट रेखा का समीकरण। तुम है मुही, तू भी पूछ रहा अभिष्ट कौन है, वो समझ रहा हाँ ये अभिष्ट है, कोई दिक्कत, जैसे रेखा लफड़ा लगा लिखना पड़ेगा ना जैसे, या नहीं समझ में आ रहा है लेकिन अपना पता है तुमको ऐसे बनेगा। अब लिखेंगे क्या, सीधा कौन रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, बात खत्म है, अभिष्ट रेखा का, हाँ तू बुझते रहो फरिएते रहो। यहाँ तो वो लंब जो डाले हो उसका समीकरण निकालना, जो बिंदु पी मैंने 3 पर है जिसका स्लोप 5 है, लिखने में थोड़ा सा लंबा लगेगा ना, आस्कित वाला लोग हमें ना, तो सीधा इसीलिए कर देंगे अभिष्ट रेखा समीकरण, बुझते रहो अपना। हाँ तो बोलो क्या होगा अभिष्ट रेखा समीकरण, y माइनस क्या होगा y1, तो y1 -3 5 गुजर रही है, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस क्या होगा x1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y माइनस 5 बराबर, अरे इसका मान नहीं दिया यहाँ पर, इसका मान धर दो किसके बराबर, तो 5x प्लस 15 प्लस क्या होगा, इसको इधर लो, 5x माइनस क्या होगा y, अब 15 इधर आएगा प्लस में, 15 पर कितने होगा देखो, है इतना। ये क्या निकाल लिए हम लोग, उसका सेंसर निकल गया सवाल का, आंसर मानी सेंसर। हाँ अगला सवाल बताओ जब, एक रेखा है सुलेखा, 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है, एगो वंशकुरेर रेखा है, नहीं देखो एगो रेखा है, हाँ एक वो जो रेखा है इतना चालू है, वो कहता है कि 2 बिंदु है, एगो 1,0 एगो 2,3 है, आए एगो 1,0 एगो 2,3, इसको एगो रेखा क्या किया मिला दिया, खूब बहुत खूब। अब क्या करेगा, एगो बेरोजगार रेखा इस पर क्या है लंब है, बुझा, एगो बिंदु 1 0 एगो बिंदु 2 3, इसको एगो रेखा मिला रही है, इस रेखा खंड पर एगो वंशकुरेर लंब ऐसे ठोक दिया। कोई दिक्कत, इसका क्या निकालना है समीकरण, अरे यहाँ ऐसे गया तो इसको 2 टुकड़ा बांटेगा, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो वही क्वेश्चन में कहा है कि ये जो रेखा है ना बेरोजगार रेखा, इसको 1 अनुपात n का अनुपात क्या करती है विभाजित करती है। तब बताओ ये वंशकुरेर करिया नाक का समीकरण क्या होगा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आना कैसे बनेगा फिगर, अब बनाते हैं हम लोग, कॉपी कलम बात करते हैं। काला नाग है नहीं, जो भगवान शंकर के गले में विराजमान है, उसको नहीं काटेगा, जिस थाली में खाओ उसको छेद मत करो, उससे सीखो कि कितना जहरीला होता है, घुस दिया होगा हैं घूस, हाँ तो दिया था ना, जहर दिया था पीने के लिए, कोई कष्ट क्या, सब भी रखना था। हो उस सांप नाग ताग नाम का कुछ अथी मनी टाइप का कुछ होता ही नहीं हकीकत में, वो बेवकूफ उनको बनाता है, मनी नहीं हाँ पानी तो नहीं होता, वो क्या करता है पता है सांप को, देखना तू, सांप का जैसे ऐसे रहेगा ना फैन, तो यहाँ पर वो क्या करता है, इतना बड़ा का पत्थर डाल लेता है चमकने वाला, मार्केट में पत्थर मिलता है दुकान में, ज्वेलरी दुकान में या अथी की दुकान में मिल जाएगा तुमको, जो कहते हो ना अथी जड़ी बूटी की दुकान में, तो वो चाकू से थोड़ा सा यहाँ मस्तिष्क पर छेद कर करके उसमें घुसा देता है, समझ आ गया ना। तुमको जब दिखाने आएगा तो उसको खोल करके फिर दिखा कर देखिए, सांप के बहुत पेन होता है, इससे ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड पर वो कानून के खिलाफ है, उसको सजा मिल सकती है। अगला चलो, अब हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जाओ उसी पूछना, चलो सीखते हैं मंत्र, सीखेगा हम भी सीखेंगे, देखेंगे सही में प्रयोग, हम तो कहते हैं सिखा मंत्र, हमको कोई सिखेबे नहीं करता है, वो सिखाएगा बहुत अच्छा मंत्र सब चीज़, देखेंगे सही में साइंस को यूज करके सही में काम करता है, तब चंद्रमा पर भेज देंगे मंत्रे से, इतना रुपया खर्च नहीं होगा देश का, पाकिस्तान बॉर्डर भूत सबको लगा देंगे, कहेंगे तुमको खाना नहीं चाहिए, जाओ खाना वहाँ ढेरे मिलेगा बॉर्डर पर, पाकिस्तानी सेना खून पीना पकड़ करके, यहाँ गाँव में कितना सबको सही पे लगा दे, का दिक्कत, सब सेना हटा लेते,
देश को इकोनॉमी बढ़ाते करा से कहते अरबों खरबों अभी देश का कितना बर्बाद हो जाता है मिसाइल सब में। कहते मोदी सरकार कह ले रहे हैं 2-4 मंत्र आप भी सीख लीजिए, जब भी कम लगेगा तो मंत्र पढ़ दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रम्प अपने पास चला जाएगा 1 बेटी टका लेके, डॉलर हुजूर टका लीजिए, हुजूर टका लीजिए। बेवकूफ़ बनाता है सबको। अरे चलो अगला सवाल बनाओ। हम कहते हैं सिखाओ हमको, हम सीखने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नहीं तो ना हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, साइंस से कमजोर करेंगे और भला करेंगे आदमी का है। कोई भेजेगा कहेंगे छोड़ना तो मंदिर से भेज देते हैं दिल्ली, यहाँ से काहे टका लगा के जाएगा। कोई कष्ट उतना दिन भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हम फूक देंगे तो उड़ जाकर चले जाओगे वहाँ पर। 1 मिनट। कोई कष्ट नहीं, वो दूसरे को मारने पछाड़ने के लिए सीखेगा, भला करने के लिए नहीं सीखेगा। कहने के लिए भला तुमको नहीं देगा टका तो फिर ठीक हो नहीं करेगा, आगे बढ़ हो जाओ। सब लक्ष्मी है, कोई दिक्कत कहेगा हम टका नहीं लेते हैं, 2 नंबर दे दे। अच्छा इच्छा है तो आपको दे देते हैं, इच्छा खुशी से दिया, हम नहीं देंगे खुशी से। अगला सवाल चलो। तो 2 बिंदु को मिला रही है एक रेखा, तो एक चलो अलाय बलाय वो सब 1 0 से गुजर रही है तथा किससे गुजर रही है, इसको बी नियामक मान लो। लेट ए नियामक यदि सही में उसका प्रमाण है तो दो ना, साइंस तो प्रमाण मांग रहा है ना उसका, 2 प्रमाण। हम भी प्रमाण साइंस का देते हैं, कोई बात उसको सब मानता भी है। अभी साइंस का प्रमाण है तू एगो इतना गो छटका कलम से 100 पेज घस देते हो, साइंस का ना कमाल है थी। तो फिर मंत्र तेरा कम है को, तू मंत्रेश कपड़ा पहनो, हटाओ साइंस का कपड़ा। ये जो खाना खा रहे हो खाद पानी साइंस का, तो मंत्रेश खेत भी आओ जाओ भूते प्रेत से आश्रित रहेगा वो भी साइंस पर ही, समझ में आ गया ना। हाँ इसीलिए साइंस का वैल्यू है। तो A 0 अच्छा फिर बना दिया फिगर साइंस के चक्कर में। एगो ए मान लिया, पंची बोले थे सर, पूछे थे ना कल, बताइए जाने बाद। तो क्या बोले थे वही डॉक्टर मेडिकल अच्छी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में फोटो क्या लगा था किसका, राम भगवान का। हाँ तो क्लास के बाद पूछना। तो भूल जाते क्लास के, कल पूछे थे बोले दुनिया देखो वो क्या होती है, तुमको आत्मा को निश्चित करते हो ना, संतुष्टि मिलता है इससे है भगवान का। हाँ डॉक्टर जब ऑपरेशन कर कहेगा ना तो पूछेगा ना क्या हुआ, ऊपर वाला भरोसा रखिए। नहीं तो ये बात होती है, तुमको होता है कि एक आदमी को अपने आप पर किसी को नहीं होता भरोसा, दूसरे को होता है भरोसा, इसीलिए उस पर भरोसा फेंक दिया। अपने कहते बोझ नहीं लगे, दूसरे बोझ फेंक दिया, तुम जानो, समझ में आ गया ना। इसीलिए थोड़ा सा संतुलन देता है आदमी को, क्योंकि आदमी उसके पास आता है ना थोड़ा सा इस टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहेगा ना भरोसा रखे तो वो बहुत खुश, कोई दिक्कत नहीं। आज जाकर देखेगा जो करेंगे हम ही करेंगे, तो ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा तो गुस्सा जाएगा मन में, थोड़ा सा इसलिए होता है। यही बात के कारण तो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना। पूजा सब के करता थे पता बताए थे ना दिन, बैक्टीरिया के कारण ऐसा मरता उड़ता है, नहीं बताए थे, धीरे धीरे सब बात जानोगे। तो ए को हो गया कौन चीज 1 0, अब बी क्या हो गया 2 3 हो गया, तो ये हो गया 2 3, तो ये बात हो गई। ए हो गया 1 0 और बी हो गया 2 3 आए। हाँ इससे होकर के रेखा जा रही है, इस पर एगो बम गिरा दो, गिरा दिया पाकिस्तान था हिंदुस्तान ने को मिसाइल ठोक दिया इस पर, नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, सुना है ना नाम है इंडिया का मिसाइल का। अग्नि 5 भी बना लिया है, 3 भी बना लिया है, 10,000 किलोमीटर तक जाएगा, वो जाएगा ना। ब्रह्मोस मिसाइल है, नाम मिसाइल का है, अग्नि मिसाइल है, नाग मिसाइल है, कोई दिक्कत। अर्जुन भी मिसाइल है, नाम तो पता है ना। एगो दुर्योधन बचल है, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र बचल है, वो समझ में आ गया ना। कोई कष्ट तू बनाओ मिसाइल, तुम्हारा भी नाम होगा, गाँव बनाओ यहाँ से ठोकने के लिए। पवन सिंह, हाँ पवन देव का मिसाइल। अगला बोलो एक रेखा पशुपतास्त्र भी मिसाइल बनेगा, कौन सा पशुपतास्त्र। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, ये लंब बम खींच दिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो बोलो इसका स्लोप निकालना होगा, इसका स्लोप जितना निकलेगा -1 में टक्कर देंगे, इसका स्लोप निकलेगा। अच्छी बात है, बहुत खूब, नॉलेज का तो भंडार है तुम्हारे पास। अच्छा तो ये जो लंब रेखा है ये क्या करत है, ए बी को 1:n के अनुपात में बांटत है। नहीं तो बताओ इस लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा ऐसे ऐसे करता है ना, तुम्हारे बारे में कहेगा तो ऐसे ऐसे करते हो, अब तुम्हारा बताओ समीकरण क्या होगा। तो कष्ट एगो रेखा है, बेचारा दोनों ऐसे गुजर रही थी, या करके बीच में अपना टंगारी चला दिया, दबिया चला दिया, तो लंब हो गया इस पर 2 टुकड़ा में, 1 टुकड़ा इधर, n टुकड़ा
इधर तो कहेंगे बताओ इसका समीकरण क्या क्या होगा। बोलो बोलो कैसे बनेगा सवाल, बताओ कैसे बनेगा सवाल। अभी स्टार्ट का पढ़े हो कंसेप्ट एक ठो। यस हाँ तो एक बोलो। अनुपात के हाँ तो बोलो ना कैसे बनेगा। अंतर्विभाजन सूत्र से अंतर विभाजन सूत्र पर क्या करेंगे लगा करके, इसका हम निकालेंगे। क्या होगा निकाल करके। फायदा बताएगा ना क्यों निकालेंगे, कारण देगा ना हमको। वो थोड़े है हाँ ऐसा किताब में तो हम लिखेंगे। कारण बताओ ऐसा क्यों करेंगे, बात तो सही कर रहे हो ना। कारण बताएगा ना ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, किस चीज जरूरी पड़ेगा। अब जो पढ़े हो तुम सक्शन फार्मूला से, इंटरनल डिवीजन फार्मूला से। इंटरनल डिवीजन से मान लो इसका नियम क्या है, पी है, पी निकाल लिया। इधर इस ये रेखा चूंकि इस पर लंब है, इसका स्लोप निकल जाएगा। अब पॉइंट स्लोप लगा देंगे, क्वेश्चन निकल गया। नहीं बनाएंगे सवाल को हम, तुमको बनाना होगा। कैसे बनेगा कि बना दें, बना लेंगे हम। बना लेगा ना। हाँ, बना अब देखो बिंदु सब बनाना पड़ेगा ना तुमको, सब चीज हम ही करके देंगे। सूत्रों प्रूफ करो, सवालों छपा एक तरफ से, समझो इसको। बिंदु P से रेखा ये P मान लेना कि ए बी को P बिंदु पर कट कर रही है, लंब है। तो P बिंदु के नियम निकलेगा इंटरनल डिवीजन से। तो पढ़े हो ना mx2 n x1 जो भी पढ़े हैं प्लस n, उससे निकाल लेना P का नियमक। अब P का नियमक निकल चुका है, एक बिंदु का नियम पता चल चुका है। अब स्लोप निकालना होगा, इसका स्लोप जितना होगा मैंने समझा कर इसका स्लोप होगा। अब जनरल निकालने के लिए तो पॉइंट स्लोप लगा देना, क्वेश्चन बन गया, बात खत्म है। जब इतना नहीं आता है पढ़ना तो बंद कर दो, कोई दिक्कत। सही बोले ना। अगला सवाल बनाओ। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के समान अंतर खंडों काटत है और बिंदु 2 3 से जाती है। अरे रे लाओ अगला किताब, इसमें तो मिस्त्री। अच्छा अच्छा कहाँ है यहाँ पर बिंदु 2, हम देखो ये 2 पर है यहाँ, आप बाद में की देख रहे हैं यहाँ। तो हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये को कहाँ कहाँ, फिर देखे तो यहाँ लिखल था। समझ गए ना। तो नजर लेफ्ट राइट थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा क्या करना है, समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। मतलब एक्स जितना काटेगा ना उतना ही काटेगा, कहाँ पर बोलो, वाई एक्स पे काटेगा, वही हुआ ना। काटती है और बिंदु किससे होकर गुजर रहा है, और 2 3 से जाती है। तो बनाओ सवाल को। 12 नंबर सवाल। मान लिया कि P नियामक 2 3 है, आए हाँ समान अंतःखंड काटती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे क्या करेगा, समान अंतःखंड काटत है या काट दिया। काटने वाले को कौन रोक सकता है। ये जितना होगा, मान लिया कि ये A है और ये मान लिया कि कितना है, B है जनरल फॉर्म में, और मान लिया था कि ये गुजर रहा है PX, y से। इसका नियमक बोलो A, 0, इसका नियमक बोलो B, 0, B। तो इस तो अंतःखंड रूप में, कौन खंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा सुलेखा का समीकरण बोलो क्या होगा इक्वेशन। एक्स बाई प्लस वाई बाई वाई बाई बी बराबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये तो होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बराबर बोलो बी है, फॉर्म क्वेश्चन ए बराबर बी है तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं नहीं। तो अगला बनाओ सवाल। नहीं कर सकते हैं तो अगला बना, तो बोला नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बटे बी। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 किससे गुजरेगा, बोलो 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 बोलो, पी 2 3 से गुजरेगी। और जब गुजरेगी तो संतुष्ट भी करेगा ना। बिंदु जो है ना यहाँ पर, इसको तू आर मान लो। आर इस रेखा का समीकरण क्या है, यही है। और ई रेखा एगो वंशकुल आर यहाँ पर टपक गया है जो कि 2, 3 है, इससे भी जाएगी ना। इस रेखा का समीकरण है, इसी पर आर है, तो सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पुटुक कर दो इसमें। तो बोलो क्या रखेगा यहाँ, आर एक्स के बटे 2 अब बटे ए प्लस 3 अब बटे ए बराबर बोलो ये कहे घेरा हमारा रामदास। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो नहीं है, हम उसमें क्या करेंगे। अगला बोलो सवाल। अरे बोलो बोलो बोलो, ए का मान निकलेगा, बोलो का निकलेगा। हाँ
ये क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा नहीं, तो 2 + 3 बराबर 1 है। टंगर उल्टाउन करो, a/5 बराबर 1, तो इसीलिए a बराबर बोलो, पुछड़ी पकड़ के उल्टा दिया, तो a बराबर निकल गया 5, कभी ना बेआँच, a बराबर पुट करो यहाँ, उछल कूद के करो, d बराबर कितने निकलेगा बोलो, कितने निकलेगा बोलो 5, कभी ना बेआँच, a b पुट कर दो यहाँ पर, तो बोलो क्या होगा रेखा का समीकरण, बोलो 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 बोलो, x/a अब प्लस y/a अब बराबर बोलो 1, तो या इसको तो b भी कर सकते हो, नहीं b भी कर सकते हो, तो x/5 प्लस y/5 बराबर 1, कोना कोनी दोनों तरफ 5 से गुना करने पर देखो मिलाओ 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 मिलाओ, आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ, प्रोग्राम नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, प्रोग्राम पेज लाओ फटाफट, अरे मिला न, लाइन बाय लाइन मिला आंसर, लाइन बाय लाइन, डाटा भी कॉमा भी मिलना चाहिए, नहीं मिला तो गलत है, यही ना होता है अभी तक। इंटर में चलो न को आंसर नहीं मिलाएंगे, जो लिख दिए वही आंसर है, गलती है वही आंसर है, गलत तो होगा नहीं, जो कलम चल गया वही आंसर निकलेगा, एक बार में जो घसा गया तो घसा गया। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन नंबर 14, एगो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 में खूब फिर एगो बिंदु है तू बेरोजगार बिंदु है नहीं, तब न बैठल है किताब में, रोजगार होता तभी ग्रुप डी रेलवे में काम करता ना, स्टेशन धोता प्लेटफार्म को है। एगो बिंदु है 2,2, इससे होकर के जाने वाली रेखा का क्या करें, समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग कितना है बोलो 9 है। बिंदु किससे जा रहा है, 2,2 से जा रहा है, उस वंश कुरहर का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अच्छी बात है, इतना तो ठीक है। वो क्या करता है, उस रेखा के द्वारा जो 2,2 से गुजर रहा है उसका समीकरण निकालना है। अक्षों पर काटेगा जो अंतःखंड, कितना दोनों का योग है 9 है, यानी कि अंतःखंड रूप का इससे सुगंध आ रही है, बू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है, 13 है तो खूब फेरा है, बोलो ये कितने है, यहाँ से ये रेखा गुजर रहा है, ये कितना मान लिया a मान लिया, अब बोलो ये कितने है, बोलो यहाँ से यहाँ तक b है, तो इसका नियमक बोलो a,0, इसका नियमक बोलो क्या होगा 0, b, और जो कि गुजर रहा है बिंदु p, x, वैसे तो बोलेंगे अनतः खंड रूप में रेखा मतलब सुलेखा का समीकरण, कितना पढ़ेगा इसमें, फालतू काम करते हो। रेखा समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b बराबर 1, प्लेटफार्म नंबर 1। क्वेश्चन से चतुर गणेशा a + b बराबर क्या बोला है, बोलो 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 9 बोला है। अच्छा, यही बात है ना, तो प्लेटफार्म नंबर बोलो 2 बोला है। समीकरण एक जो है ना, वो बिंदु 2 से गुजरेगी तो संतुष्ट करेगी तो पुट करो 2/a प्लस 2/b बराबर 1 एलसीएम बोलो 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 क्या होगा, ए बी ए चला गया 2b + 2a, बोलो रामदास आगा का होगा बोलो, 2a आगा का करें हम, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो उससे की मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, a + b नहीं ab, सोच नहीं सकते हैं की मिलेगा, 2ab बराबर ab, ए बी कैसे पुट करेगा जी 9 बटे बोलो b ab बराबर बोलो, ए टंगरी उल्टाओ, ए बी बटे क्या होगा 9 दूना 18 बराबर 1, तो इसीलिए बोलो 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 बी बराबर कितने निकला 18 निकला। अरे हमको तो कुछ और निकालना था, ये तो कुछ और आ गया, तो बोलो ए बी बराबर दिल है 18, इतने दिल है 9, तो मैट्रिक में की हो फर्स्ट डिवीजन, तो बोलो ए बी का मान कैसे निकलेगा, प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ए बी का मान कैसे निकलेगा बोलो, टॉपर तुम भी बोलो। इस यहाँ पे a का मान या तो निकाल सकते हैं 9 - b, हाँ, या तो b का मान निकाल सकते हैं 9 - 1, यहाँ पे पुट कर देंगे, उसका है उतना कोरोना वायरस धरा रहे इसका मान हो, यहाँ पे कर सकते हैं, उतना कोरोना काहे धरा रहे हो, वायरस पकड़ लेगा बुझा। a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर,
उसके बाद बोलो की करेगा, अरे प्लस है तो क्या होगा यहाँ माइनस पर, 4ab माइनस होगा, 4ab यहाँ माइनस है ना। काहे उतना कोरोना पकड़ रहे हो, वायरस धर लेगा, स्थिति बहुत नाजुक है अभी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का मान बोलो 9 नामा 81, 4 गुना 18 18, तो 81 माइनस 18 चौके 72। बहुत ठोस है गुना भाग तुम्हारा, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतना ठोसगर होगा। ठोसगर है ना, क्या है, ठोसगर है। हाँ तो बोलो बहुत ठोस ठोस कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, खैर सीमा से 72 गया 9, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9, तो इसीलिए ए माइनस बी बराबर 3, ए माइनस बी बराबर बोलो 3 निकल गया, 3 में पिन छूट जाएगा, प्लस माइनस 3 लेगा, नहीं लेंगे, क्या है ए बी का मान यहाँ प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, इसीलिए प्लस में ही लेना है। प्लेटफार्म 2 और प्लेटफार्म 3, अब प्लेटफार्म 2 और प्लेटफार्म 3 को सटा दो, जोड़ देना है, तो जाए तो भाई कट जाएगा, ए बोलो कितने होगा 2a और 9 3 बोलो 12, ए बराबर हाँ ए बराबर बोलो पवन देव, अरे जोर से बोलो, अंतिम समय है 6 निकल गया, बहुत खूब, अरे ए 6 निकला, पुट करो यहाँ, इसीलिए बी बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। बुझ गया ना, ए बी का मान पता चल गया, उठा करके एक में पटक देंगे, तो प्लेटफार्म नंबर कहाँ से, एक से, प्लेटफार्म नंबर एक से x बटे 6 प्लस y बटे 3 बरोबर है आंसर। 6 3 कैल्शियम बोलो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो 6 कैल्शियम हो गया, x प्लस 3 दूना बोलो है, x प्लस 2 बराबर 6 है, x प्लस 2 बराबर 6 है। अरे लाइन बाय लाइन मिला, कॉमा सब मिल गया ना, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर एक वही हुआ, एगो है 2x प्लस y माइनस 6, एगो क्या है 2x प्लस y माइनस, हाँ समझ में आ गया। क्या कौन आंसर दिया, 2 को दिया है ना। सवाल में क्या कहा, एक बार फिर से सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो, यहाँ 2 को मान लेके चला है a प्लस बी का, यहाँ से इसीलिए ऐसा है। माइनस 3 भी दिया। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समानांतर काटते हैं, बिंदु दू किसे बोला था गुजरने के लिए, बिंदु दू से क्या नंबर सवाल था जी, 13 हाँ, बिंदु दू से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतर खंड कितना है, 9 है। नहीं माइनस वाला काहे लेगा, इसलिए नहीं लेगा, माइनस वाला इसलिए नहीं लेगा, तो किससे गुजर रही है होकर के, अरे दू से गुजरेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो ये भी कभी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, तो फिर माइनस काहे लेगा, तो यहाँ से एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं है, तो a प्लस a माइनस यहाँ जो निकालेगा ना, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3 होगा, हम लोग a माइनस बी बराबर क्या लेके चले हैं, प्लस 3 लेके चले हैं, तो हम लोग का ये क्वेश्चन निकला, तो फिर लेके क्या चलेंगे, जब a माइनस बी बराबर क्या होगा, अब प्लेटफार्म नंबर 4, प्लेटफार्म नंबर 4 कभी न होए मायर, 2 और 4 को जोड़ दो, क्या करो 2 और 4 को हाँ, बी कैंसिल, ए 2a 9 से 3 गया 6, a बराबर 2 तिया 6, a बराबर कितने निकला बोलो 2 तिया 6, a बराबर 3 निकला है, 3 उठा पटको यहाँ पर बराबर 3 एकदम पटक दिया, तो b बराबर बोलो क्या होगा 6 होगा, हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, हो जाएगा, ठीक है भी होगा, काहे कि दोनों पॉजिटिव मान निकला, नेगेटिव निकलता तब नहीं होता, वहां से दोनों का -3 निकला घटा करके, एक अकेला का वैल्यू नहीं निकला है बराबर 3 भी बराबर, या इस प्रकार से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस दोनों लेना चाहिए। अब देखो बनाने के बाद चलता है पता, मुझ से नहीं चलता पता है, बढ़िया बना दी सवाल, नहीं तो दिक्कत होता अभी। हाँ तो अब क्या करो, कहाँ से चलो, फिर समीकरण नंबर 1 से चलो, उठा पट को, तो x बटा 1 बराबर कितने पुट करेगा बोलो, 3 पुट करेगा, y बटे बोलो b बराबर कितने पुट करेगा, बराबर बोलो, एक जोर से हल्ला करेगा ना लोग कहेगा, 3 दूना 6 2x 6 कट गया, y बराबर 1, हम बोलो क्या होगा इसी से 2x प्लस y बराबर 6 होगा, आएगा बोलो क्या होगा वहां से, x प्लस 2 बराबर बोलो 6, यही निकल गया
आंसर लाइन बाय लाइन आंसर। चलो पेज लाओ जल्दी से, फिर पेज लाओ, सवाल पढ़ता है कितना पढ़ेगा। एगो ले लो नोट्स के लेना बन लेना, उसे जीरोक्स कर कम नहीं रहना घर में, कहना मैंने पढ़ लिया, माना कि पढ़ लिया, माना कि पढ़ लिया। 10 बार कहेगा झूठ भी क्या हो जाएगा, सच हो जाता है, पता है ये बात, कोर्ट में यही होता है। 10 बार फिर बोलेगा झूठ को, मिलोट ये मिलोट वो मिलोट दिस मिलोट, पागल हो जाता है 10 गो बात सुनते सुनते। तू कहेगा जो कहेगा वही लिख देंगे, कहेगा फलना ऐसे लिख देते हैं, समझ गए ना। रावण के बाद कैसे हुआ देखा था ना, मूवी में दिखाता है, खूब मारा तीर पगला गया, ढोड़िए में एक बार मार दिया, जल गया अमृत उसका। कोई कष्ट। अगला बनाओ सवाल, अगला किलोग्राम करो। कितना छपवाएगा, छपवाते छपवाते तो परेशान करके धर दिया हमको। जीरोक्स मशीन ला लिए हो फ्री में खरीद करके गो। बिंदु 02 एटीएम घसा घड़ी का जल्दी से। आज सर समय हाँ तो आए, हाँ बिंदु कहाँ है बोलो। 02 से जाने वाली और धन अक्ष से 2π/3 कोण बनाने वाली। बिंदु 02 से जाने वाली एक्स अक्ष से 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे के दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। एगो में 2 सवाल को घुसेड़ दिया है, का किया है 2 सवाल को घुसेड़ दिए में एगो यहाँ तक है स्टॉप मारा है और दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हुआ है। तो पहले तो एगो स्टेप पूरा करो, फिर दूसरा स्टेप पूरा हम लोग करेंगे, कोई कष्ट नो कष्ट। एगो बिंदु है 02 से जाने वाली एक्स दिशा में 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का क्या निकालिए, समीकरण निकालिए। चलो फिगर बनाओ, इंजॉय करके पढ़ो, कोई कष्ट नहीं होगा, हंसते खेलते चबा देंगे त्रिकोणमिति को। नहीं कहते हो जो भी है, नहीं कहता है लोहे का चना चबाना। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहा से भी बढ़ल है, हीरे का चना चबा रहे हैं हम लोग, कर करके चबा रहे। नहीं कोऑर्डिनेट को खा गए, निगल गए, अंदर में ही रह गया, कहाँ है पता ही नहीं है, स्टील लाइन चिबा रहे हैं, फिर कोने सेक्शन चिबाना, हम लोग बहुत कुछ चिबाना भी खाना नहीं। अभी रखो पेट सना करके, और नहीं यदि पेट भर जाता है तो हल्का हो जाओ थोड़ा सा, कोई कष्ट। हाँ हल्का हो लेना। देखो तो वीर सबको देखो तो एकदम क्या उस सबको मस्ती है, एकदम टेंशन मुक्त है, नहीं है। अरे मस्ती नहीं, हम लोग मस्ती कर रहा है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं, टंडे भी होगा। अरे अलाउंस कर देगा लोग का टीम का कंपनी, यहाँ आजकल भोज है, आ जाओ, पहुँच जाएगा सब मेंबर, देखते हो ना, जहाँ भोज आएगा डॉगी वहाँ क्या हो जाएगा, तुरंत पधार देता है। उसका भी वार्ड सदस्य को होगा ना जी, तो भोज होता है तो उसका मुखिया तो क्या सरपंच कह देता होगा, यहाँ आजकल प्रोग्राम हो रहा है, चलो वहाँ से घूम के आते हैं, थोड़ा जाएगा, लड़ लेगा, सब कुश्ती उस्ती लड़ लेगा। नहीं, अब मान लो वो कहेगा हम मुखिया, कहेगा हम मुखिया, दोनों मुखिया लड़ाई होगा, तब जो जीतेगा वही सरदार है। कोई कष्ट वो लोग में होता होगा, एक बार पूछते न उससे है। कुछ सोच रहे हो क्या, तू क्या सोच रहे हो हमको नहीं पता, ये बात है, तू ऐसा सोच रहे होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, हमको पता है। मान लिया कि लेट पी नियामक क्या मान लिया, 0,2 से जाने वाली एगो रेखा गुजार दो इससे। अब बोलो 0,2 कहाँ होगा, अब बोलो रामदास। आए एक्स नियामक कितना है इसका, 0 है। आए खो बनो हीरो, वाई बराबर बोलो कितना इसका है, 2 है, 2 पी 0,2 इससे होकर जाने वाली एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा में 2π/3 कोण बनाने वाली बनाओ दो। 2π/3 क्या डिग्री होगा हुजूर, क्या डिग्री होगा, पाई का मान बोलो 180 डिग्री। 2 गुना 180 डिग्री अपॉन 3 6 के 18 120 डिग्री है। बहुत खूब। एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में कोनिया मार दिया 100, 2π/3 बरोबर 120 डिग्री। बोलो समझ में आया, अच्छी बात है, बहुत खूब है, नॉलेज का अंबार है, ईश्वर के अवतार हो, पवन देव हो, तो बोलो पवन देव। नॉलेज बहुत है तो थोड़ा सा मेरा जवाब भी दे दो, बोलो इसका ढल्ला क्या होगा, इस रेखा का मान लिया ये P है और मान लिया ये Q है, तो बोलो पवन देव, देवों के अवतार, PQ का ढाल क्या होगा पवन देव। बहुत पढ़े हो, पढ़ल लिखल लोग हो, लिखल पढ़ल। हाँ बोलो PQ ढाल बोलो, जल्दी बता फटाफट, बहुत पढ़े हो, घर पर बड़ाई करते हैं, बुझता हम बड़का आदमी हैं। बोलो PQ ढाल क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए हैं, तुम बोलो क्या होगा। कुछ नहीं करना है,
10 सटाए देंगे तो 180 ढाल उधर से निकल जाएगा, कोई कष्ट है? हाँ तो बोलो, 10 हाँ बोलो, ढाल बराबर m बराबर 10 2 π/3। तो 10 180 का मान, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है फटाफट? √3। तो उसका कितना हो जाएगा? तो -√3 m निकल के बुझा का बा। हम तो याद कर ले 120 डिग्री की वैल्यू, जाकर पूछना मैट्रिक क्लास खो उछल कूद लोग करता है 190 तक याद हमको। वो लोग क्या कहेगा 90 तक याद हमको है ना, तुरंत कर देगा। इतना बोलो, थोड़ा को आगे बढ़ो ना, दो चार कदम आगे बढ़ो, तू तो बढ़ सकते हो ना, बाहुबली हो ना। अरे खोपड़िया में जा रहा है, मैं तो आसान लग रहा है भारी लग रहा है? आसान लगेगा, भारी कुछ नहीं लगेगा मैथमेटिक्स में। स्पेशल मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो ना इसीलिए नहीं। हाँ तो m बराबर निकल गया -√3 निकल गया। बहुत बुझा। अगला किलोग्राम करो, का निकालना है सवाल में? बोलो 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 बोलो, का निकालना है? बिंदु 02 से जाने वाली और धन अक्ष से 2/3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा सुलेखा का समीकरण, पॉइंट दिया है एगो, स्लोप दिया है, तो y-y1 बरोबर m × x - x1, y-2 बरोबर -√3x, √3x इधर लाओ, √3x मिलाओ आंसर मिलाओ, लाइन बाय लाइन मिलना चाहिए, लाइन बाय लाइन में एक तो प्लस में, लाइन बाय लाइन मिलना चाहिए। यहाँ पे एक तो प्लस में भी +2 है, √3x + y बराबर +2। 2 को कहा है। तो अभी तो सवाल क्या को स्टेप पूरा हुआ, दूसरा स्टेप बनाए कहाँ भी है? एगो मिला नहीं ना, एगो मिला ना, एगो मिल नहीं गया, लाइन बाय लाइन मिला ना, अगला लाइन बाय लाइन मिला देंगे। ये 1 नंबर था, इसमें दूसरा नंबर बोलो। दूसरा नंबर का बोला है सवाल, बोला है कि इसके समांतर, किसके समांतर है? इसके समांतर, इसके PQ के समांतर। बहुत खूब। y अक्ष को मूल बिंदु से, y अक्ष है या है, इस y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचा, तो है या हो गया 2 इकाई नीचा, दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। अच्छा, इसके समांतर है या लो न हो गया? बोलो बोलो बोलो, हुआ? तो a नियामक कते, x नियामक 0, y नियामक -2। कितना बुद्ध पिंगल सवाल था, बुझा? अब कि नहीं बुझा? बहुत खूब बुझे, तब न यहाँ तक चले आया है। फर्स्ट डिवीजन लाए हैं बुझ करके न, समझ करके। एक सवाल को 10 बेर बनाया होगा, 15 बेर बनाया था ना, ईमानदारी से खूब बनाया होगा। बनाते बनाते हालत खराब हो गया होगा। सुबह शाम मैथ को पढ़ करके दे रहे हैं, याद हो गया होगा आंसर सवाल को। बोलो सही बात है कि नहीं है? इतना बनाया होगा मैट्रिक में। हम लोग एक बार 2 बार बनाते हैं, उकच बुझता है। दूसरा बार में एक बार बनाते तो हो गया, अब नहीं बनाएंगे। दूसरा मैथ को नया सवाल लाओ, जो नहीं बनता है उसको बनाएंगे। कोई दिक्कत न, खुजली होता है 2 बार बनाएंगे सवाल को, न है? कोई कष्ट? नो कष्ट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। थोड़ा और पढ़ाएंगे हैं? अगला बनाओ सवाल। अब बोलो कार्य करेंगे। तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा? क्योंकि दोनों रेखा आपस में क्या है? पैरेलल होती है, तो स्लोप क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो बोलो m बराबर कितने निकल गया इसका स्लोप? ढाल निकल गया। ढाल निकाल लिए, तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन निकालना है, पॉइंट स्लोप लगा देंगे। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण, बात खत्म है। जो का सीधा क्या कर देंगे? अभीष्ट, तू बुझते रहो अपना। अभीष्ट रेखा का समीकरण। हाँ बोलो, अभी बोलो तो क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप एगो पता है, किस बिंदु गुजर रहा है वो पता है। रेखा के क्वेश्चन बोलो क्या होगा? जल्दी फटाफट जल्दी फटाफट बोलो बोलो बोलो। y - समझ में गया ना? सूत्र भी तुम लोग याद नहीं है, क्या पढ़ता है? y - क्या होगा? y1 अब बराबर m × x - क्या होगा? x1। तो कितना यहाँ पर है? 0। ये रेखा का समीकरण हुआ। जो बिंदु m से, जिसका स्लोप m है, और जो बिंदु x पर गुजर रही है, स्लोप एक बिंदु दे देगा नियामक, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो y + 2 बराबर कितने होगा? -√3x होगा। तो इधर उधर लोग पट जा करके सर जाइएगा, प्लीज उलीज कह करके लाओ।
√3x प्लस गया प्लस 2 बराबर लाइन बाय लाइन मिला। आए मिला लाइन बाय लाइन आए कस दिए कोई कष्ट। सिग्नेचर अगला सवाल लाओ। मुहर दे दी। क्वेश्चन नंबर 15 मुहर मार के सिग्नेचर मार के डिग्री दे देंगे हाथ में। लो तू टॉपर हो। कोई कष्ट ना कुछ। नहीं कष्ट है। हाँ अब नहीं पढ़ाएंगे छोड़ो। आज मैथ इतना ही रखेंगे हम लोग ना। अच्छा मूड नहीं है।